त्र्यंबकेश्वर का भूगोल और आध्यात्म। चलिए इस एक्सप्लेनर में इस जगह के अद्भुत रहस्यों को डिकोड करते हैं। 2015 के कुंभ में यहाँ पूरे 3 करोड़ लोग आए थे। ये विशाल आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। इस जगह को समझने के लिए महाराष्ट्र के विशाल ब्रह्मगिरी पर्वत को देखना होगा, जो 4248 फीट ऊंचा है। कभी इस पहाड़ पर चढ़ना पाप था, क्योंकि इस पर्वत को ही भगवान शिव का विशाल रूप माना जाता है। और कमाल की बात देखिए, इन्हीं पहाड़ों से दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी नदी का जन्म भी होता है। पहाड़ के नीचे है 18वीं शताब्दी का त्र्यंबकेश्वर मंदिर। काले बेसाल्ट पत्थरों से बना ये पेशवाओं का अद्भुत चमत्कार है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग बिल्कुल अलग है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के रूप एक साथ समाहित हैं। यहाँ जल से घिसे शिवलिंग पर रत्नों वाला मुकुट रखा जाता है, जिसमें कभी मशहूर नासक हीरा जड़ा था। इसी ऐतिहासिक जगह पर हर 12 साल में एक बार विशाल और भव्य सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। पुराने ग्रंथों से लेकर आज की स्मार्ट तकनीक तक इस कुंभ मेले का ऐतिहासिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। 1789 के एक विवाद के बाद पेशवाओं ने शैव और वैष्णव संतों के लिए अलग अलग स्नान स्थल तय कर दिए। आज इतने करोड़ों लोगों को संभालने के लिए कुंभथॉन जैसी स्मार्ट तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। करोड़ों की भीड़ से हटकर अब व्यक्तिगत ज्योतिष पर आते हैं, खास तौर पर मशहूर कालसर्प दोष की तरफ। जब कुंडली के 7 ग्रह राहु और केतु के बीच फंस जाएं, तो उसे कालसर्प दोष कहते हैं। राहु सांप का सिर है और केतु पूंछ। ये ग्रह कुंडली में एक रहस्यमयी सांप का आकार बना देते हैं। दोष दूर करने के लिए पहले गोदावरी स्नान, फिर कलश और गणेश पूजन बिल्कुल सटीक क्रम में किए जाते हैं। पूजा का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि अनुष्ठान बाहर समूह में है या मंदिर के अंदर। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राक्ष पहनना और शिवरात्रि पर उपवास जैसे निरंतर उपाय भी आध्यात्मिक शांति देते हैं। यहाँ दर्शन के लिए मंदिर की इस दैनिक समय सारिणी और कार्यप्रणाली को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइनों और भारी भीड़ से बचने का सबसे आसान तरीका है वीआईपी दर्शन पास की ऑनलाइन बुकिंग कर लेना। इस एक्सप्लेनर से ये सवाल उठता है कि हमारे अन्य प्राचीन स्थलों में ऐसे कितने और गहरे रहस्य छिपे होंगे।